जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है और ये जो दिन होता है ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन, भगवान शिव की पूजा पाठ का दिन, भगवान शिव के भक्ति में लीन होने का दिन होता है। और इस बार जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है ये 1 मार्च के दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और जब भी किसी ऐसे पर्व पर, ऐसे शुभ पर्व पर ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। शिवरात्रि से पहले दिन यानी कि 28 फरवरी को सोमवार है और इसी दिन सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि और 2 मार्च को अमावस्या। ये पूजन अनुष्ठान के दिन होते हैं, बहुत ही उत्तम ये दिन होते हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन व्रत किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है इन सभी चीजों को लेकर। तो योग क्या बन रहे हैं इस दिन और इन योग में कुंभ राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से आप और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार जो महाशिवरात्रि पर जो पंच ग्रहों का योग बन रहा है वो बहुत ही खास होने वाला है और 2 महाशुभ योग भी बन रहे हैं जो मनोरथ पूर्ण करने वाले होते हैं, यानी कि जो आप अपनी मन की इच्छा, मनवांछित फल देने वाले, मन की इच्छा को पूरा करने वाले योग माने जाते हैं। तो ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये मंगलवार के दिन आएगा 1 मार्च को और इस दिन मकर राशि जो कि शनि की राशि है इसमें शुक्र होंगे, मंगल होंगे, बुध, चंद्र और शनि, यानी ये 5 ग्रह एक साथ एक ही राशि में होंगे। तो इनके उससे जो योग बनेगा, एक तो कई केदार योग बनेगा, बहुत उत्तम माना जाता है, जो पूजा उपासना के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है। और शिव पूजन का जो संयोग है वो 28 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन प्रदोष से शुरू होगा। इसके चलते 3 दिनों तक विशेष रूप से पूजन अनुष्ठान होंगे और ये जो 1 मार्च शिवरात्रि, 2 मार्च को अमावस्या तिथि है, ये बड़ी ही सुंदर एक ऐसे योग में आई है कि जब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जो आप मांगो वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा और भी एक योग है कि शिवरात्रि पर घनिष्ठ नक्षत्र में परिधि नामक योग भी बन रहा है और इस योग के बाद ही शतभिषा नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा और परिधि योग के बाद से शिव योग शुरू हो जाएगा जो कि शिव पूजन के समय केदार योग रहेगा। तो शिव पूजा करने का बहुत ही उत्तम ये आखिर समय रहने वाला है। तो अब कुंभ राशि के लोग किस तरह से इस दिन का लाभ उठा सकते हैं, क्या आप कुछ खास कर सकते हैं भगवान शिव को जो उनका फल है उसकी प्राप्ति के लिए। इस दिन कुंभ राशि के जातक 10 चीजों से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और हर एक चीज का क्या महत्व है, क्या लाभ आपको उससे प्राप्त हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इनमें जो सबसे पहली चीज है, भगवान शिव की ही ये बहुत ही प्रिय चीजें हैं। इन सभी चीजों से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होगा। तो इनमें सबसे पहला है धतूरा, जो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय है। धतूरा जब हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरा चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपके हर तरह के जो संकट होते हैं ना उनका समाधान हो जाता है, यानी कि आपको संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरा चीज होता है आंकड़ा। आप भगवान शिव को एक साथ बहुत सारी चीजें चढ़ाते होंगे लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं पता होता है कि इस चीज को चढ़ाने से आपको मिलता क्या है। तो जो आंकड़ा आप चढ़ाते हैं, आंकड़ा आप अर्पित करते हैं भगवान शिव को, उससे आप पूजा करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। जिस तरह से गोल्ड का दान किया जाता है ना, उस तरह का फल ये एक आंकड़ा देता है। इसीलिए इसको पूजा में, भगवान शिव की पूजा में शामिल किया जाता है। तीसरी चीज है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र तो बहुत ही उत्तम है और बिल्व पत्र को अर्पित करने से आपको कन्या के कन्यादान का फल मिलता है। ये बहुत उत्तम है क्योंकि ये शिव जी के 3 नेत्रों का प्रतीक होता है। लेकिन बस बिलपत्र जब आप अर्पित करते हैं तो बस सिर्फ ये देखें कि वो जो है कटा फटा पत्ता उसमें कहीं नहीं होना चाहिए, आप साबुत 3 पत्ते होने चाहिए, तब उसको आप अर्पित करें। अब आगे होता है देसी घी।
देशी घी से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। और कुछ लोग खाली देशी घी से ही शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करते हैं ना, तो व्यक्ति में शक्ति का संचार होता है, व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है। भगवान शिव को शक्ति देते हैं, हर कार्य को करने में वो समर्थ होता है। इसीलिए देसी घी का जो अभिषेक है वो किया जाता है। उसके बाद आती है भांग। भांग तो भगवान शिव और महाशिवरात्रि की प्रिय चीज है, तो भांग को तो बिल्कुल भी ना भूलें। भांग अर्पित करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब आप भांग अर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो भगवान शिव अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से उसके साथ होते हैं और रक्षा करते हैं। अब आगे आ जाता है चीनी। चीनी भी भगवान शिव को अर्पित की जाती है। चीनी अर्पित करने से क्या होता है, तो जब हम चीनी अर्पित करते हैं तो आपको जीवन में यश की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, आपकी कीर्ति होती है। ये चीजें इसीलिए अर्पित की जाती हैं। सातवीं चीज है दूध। दूध का तो एक विशेष महत्व है। दूध का तो जो अभिषेक है वो खास तौर से किया जाता है। ये क्या करता है, जब आप किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त होने की आशा रखते हैं तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करें। और इस दिन तो खास तौर से आपको स्वस्थ रहने के लिए भगवान शिव का अभिषेक दूध से जरूर करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है दही। जीवन में अगर आप परिपक्वता चाहते हैं, एक स्थिरता चाहते हैं, तो दही भगवान शिव को अर्पित करते हैं, या भगवान शिव को अगर आप दही भी चढ़ाते हैं तो आपको ये सब जीवन में एक स्थिरता आ जाती है, जो बिखराव होता है ना वो खत्म हो जाता है। अगली चीज आती है इत्र। इत्र चढ़ाने से मन और तन की शुद्धि होती है और साथ ही तामसी आदतों से मुक्ति भी मिलती है। ये भगवान शिव आपको प्रदान करते हैं। अब 10वीं चीज है केसर। केसर जो है, लाल केसर जो होता है, लाल केसर से शिव जी को तिलक करने से सौम्यता प्राप्त होती है। और साथ ही एक चीज और होती है, मांगलिक दोष दूर होता है। अगर आपको मांगलिक दोष है, आपकी संतान को मांगलिक दोष है, तो आप लाल केसर से शिव जी को तिलक करना शुरू करें, मांगलिक दोष भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये जो होते हैं कि इन कामों को करने से, देखो एक एक चीज का अलग अलग महत्व है, और जब आप ये सभी चीजें इकट्ठी आप अर्पित करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। और अब ये विशेष संयोग बन ही रहा है, तो इस दिन पूरे मन से, श्रद्धा से इस शिव पूजा को करें, आपको खुशियों का, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना शुभ ये दिन रहने वाला है। जब भी आप किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ योगों में पूजा करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और इसमें 4 प्रहर होते हैं इस दिन के, और इन 4 प्रहरों में आपको भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।